सो गाइस मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने अपना कैश लेटर सिक्योर कर लिया है यूके की यूनिवर्सिटीज़ से। अगर अभी तक आपके पास में अपना कैश लेटर नहीं आया है, आप अपनी एप्लीकेशन पे जल्दी से अपनी आगे फर्दर प्रोसीड करवा सकते हैं। टीम को बोल सकते हैं आगे कि हमारी जल्दी से आगे प्रोसेस कर दें। अगर ट्यूशन फ़ी पे करना रिमेनिंग है, ट्यूशन फ़ी पे कर दें, और कोई कैश लेटर के लिए कुछ रिमेनिंग फॉर्मेलिटीज़ है तो उसको भी फुलफ़िल कर दें, ताकि आगे कोई भी क्रूशियल आपके लिए एक्शन ना बचे। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम के बारे में यूके स्टूडेंट वीज़ा के लिए। आपको जैसा कि पता होना चाहिए कि 3 कैटेगरी है यहाँ पे यूके वीज़ा या फिर वीएफएस पे। एक तो स्टैंडर्ड रहता है, फिर प्रायोरिटी रहता है या फिर सुपर प्रायोरिटी वीज़ा रहता है। तो ये अलग अलग कैटेगरी सर्विसेज के अकॉर्डिंग, बाकी तो एक स्टडी वीज़ा एक ही है। तो स्टूडेंट वीज़ा स्टैंडर्ड के अंदर अभी जो कैटेगरी है वहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम स्टूडेंट्स के लिए अगर ऑफिशियली देखा जाए तो 3 वीक के आसपास आपको शो करेगा, आप वेबसाइट पे जो शो हो रहा है। बाकी अभी स्टूडेंट्स के पास में टाइम पे वीज़ा आ रहा है। और अगर आपको यहाँ पे मैं एंड में भी कुछ बताऊंगा, अगर आपको लग रहा है कि आपका जो एनरोलमेंट का डेट है यूनिवर्सिटी के अंदर वो पास में आ गया और अभी आपने वीज़ा अप्लाई नहीं किया है, तो आप प्रायोरिटी सर्विसेज में अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे यूजुअली जो डिसीजन है 5 वर्किंग डेज में आ जाता है, पर हाँ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको 7 to 8 डेज में भी रिजल्ट आया है। तो ऐसा कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, 7 to 8 डेज में सफिशिएंट है। अगर प्रायोरिटी में डालते हैं तो ये अभी एक प्रोसेसिंग टाइम है, और उसके बाद में सुपर प्रायोरिटी सर्विसेज रहती है। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपका टाइम बहुत कम बचा है, आपको विद इन ए वीक में ही डिसीजन चाहिए, एनरोलमेंट डेट भी आसपास पर आ गई है, तो सुपर प्रायोरिटी सर्विसेज के अंदर आप अपना वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं, जिसके अंदर आपको 2 वर्किंग डेज के अंदर आपका सब कुछ हो सकता है आफ्टर अपॉइंटमेंट। तो ये आप कंसिडर करके रखें। अगर आपका अपॉइंटमेंट है जो वीकेंड पे है या फिर बैंक हॉलीडे पे है, तो फिर आपका टाइम 2 दिन हो सकता है, अदरवाइज 1 डे के अंदर आपके पास में आ सकता है। तो यहाँ पे आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि अगर आपको लॉन्गर वेट करना पड़ रहा है तो क्या कारण आपके हो सकते हैं उसके अंदर। कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारी चीज़ें होती है, बट फिर भी एक कॉमन रीज़न है। मेन ये हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है ज़्यादा टाइम लग रही है। उसके पीछे का कारण है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा है अपनी एप्लीकेशन के अंदर वो एक्यूरेट ना हो, तो आपको फर्दर कंसिडरेशन के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके एंड से कुछ ना कुछ यूके की टीम को ऐसा है कि कुछ फर्दर एविडेंस आप हमें प्रोवाइड कराएं। एविडेंस हो सकता है फंड्स का, वर्क एक्सपीरियंस का, कोई गैप का डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और तो अगर आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कुछ भी वेरीफाई करना पड़ रहा उन्हें, तो उसमें भी आगे से अगर टाइम लग रहा है कि रिवर्ट नहीं आया, तो भी हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन में टाइम लग जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि यूकेवीआई ने प्लान करा है कि इस स्टूडेंट का हम इंटरव्यू लेंगे, तो आपको इंटरव्यू भी अटेंड करना पड़ सकता है। तो फर्दर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड रह सकती है। फॉर एग्जांपल पर्सनल सर्कमस्टेंसेस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी सिचुएशन के बेसिस पे आपको जज किया जा रहा है कि इसके बेसिस पे हमें आपको देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये रीज़न बन सकते हैं। और बाकी यूकेवीआई ने देखो अभी वीज़ा की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि ये एंड टाइम है, अभी नंबर भी इंक्रीज़ होंगे। बाकी अगर स्टैंडर्ड में आपका 15 डेज़ या फिर 20 डेज़ भी लग रहा है, तो ये अच्छा टाइमिंग है कि इतने टाइम में आपके पास में वीज़ा आ रहा है। तो ये करंट सिनारियो वीज़ा ट्रेंड है। तो अगर आपने भी वीज़ा अप्लाई करवा दिया है तो इतना वेट कर सकते हैं और बाकी फर्दर प्रोसीड करवा सकते हैं अपना। थैंक यू।